जहाँ हो क्रिकेट का जुनून वहाँ हो हमारी पॉडकास्ट। तो गाइस आज की इस पॉडकास्ट का हमारा जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ फर्स्ट एंडरसन टेंडुलकर सीरीज मैच। आपको जैसे कि पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच हो चुका है, तो हम उसका फुल एनालिसिस करेंगे। तो वेलकम बैक टू द क्रिस टॉक वेयर एवरी डिलीवरी टेल्स अ स्टोरी एंड एवरी टेस्ट इज अ टेल ऑफ ट्रम्प and heartbreak and legacy. And I am your host Vasil Ali with my friend Ryan Faisal. And today we are diving deep into one of the most thrilling test matches in recent memory, the India versus England first match of the Anderson Tendulkar Trophy 2025 at Headingley, Leeds. Sit back, grab your bat and helmet because this wasn't just a match, this was a battlefield. So चलें guys, अब हम सेगमेंट 1 की तरफ बढ़ते हैं जो है मैच समरी। तो रायन चलें, आप बताएं सेगमेंट 1 क्या है। तो गाइस उससे पहले मैं बता दूं तो ये मैच मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक मैच था अभी रिसेंट टाइम में जो इंग्लैंड और इंडिया का था। एंड जो मैच समरी था वो था इंग्लैंड वॉन बाय 5 विकेट्स चेसिंग 371, मार्किंग वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेसफुल फोर्थ इनिंग चेसेस इन टेस्ट हिस्ट्री। मतलब उन्होंने हिस्ट्री मार्क कर दिया और उनको सिर्फ एक आधा दिन मिला था ये चेस करने में, लेकिन उनके जो बैट्समैन थे उन्होंने गिव अप नहीं किया और बेस बॉल की मदद से उन्होंने ये स्कोर बना दिया। और जो मैच डेट्स थे वो थे 20 जून टू 24 जून एट हेडिंगली इन लीड्स, इंग्लैंड। तो ये एक 5 मैच टेस्ट सीरीज है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, तो इंग्लैंड 1 लीड कर रही है। जैसा कि हमने देखा कि इंग्लैंड 5 विकेट से जीता और मतलब हमने देखा कि हर मैच में एक फुल क्राउड आई थी, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस होती इसलिए क्योंकि लोग टेस्ट मैच देखना चाहते हैं, ना कि इंडिया और पाकिस्तान में। क्योंकि अगर आप इंडिया पाकिस्तान में टेस्ट मैच रख दें तो शायद लोग इतने ना आए, लेकिन इंग्लैंड में तो लोग देखना चाहते हैं टेस्ट मैच क्योंकि वो उनके लिए एक बड़ा वो मैच होता है। तो इसलिए आई थिंक एक बहुत बेहतरीन मैच था जो लास्ट दिन और लास्ट मोमेंट्स तक गया। So segment number 2 is Guys, start. अब बच्चे अपने So segment number 2 which is India's first innings statement start. So guys, India have batted like lions, but did they roar too early? जैसे कि आपको पता है शुभमन गिल have played a 147 very good knock and it was a captain knock from him and he was very calm and calculated captain and he played a very incredible knock. And if we move to Yashasvi Jaiswal, so he have played a very good innings of 101 in 159 balls and it was a very crucial inning by him. And if we talk about Rishabh Pant, he was unstoppable. He scored 134 runs in the first innings and posting the total of 471 in his India's first inning. तो इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स बहुत अच्छी रही क्योंकि इंडिया ने 471 का टोटल लिया। डेट वाज अ शाउट इन इंटेंट फ्रॉम इंडिया। और अगर हम टॉकिंग पॉइंट की बात करें, इंडिया हैड स्कोर 5 सेंचुरीज इन द मैच एंड स्टिल लॉस, अ रेयर एंड अनवांटेड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। तो चले हम कहा हम सेगमेंट 3 की तरफ बढ़ते हैं जो है इंग्लैंड आंसर कंट्रोल एग्रेशन। जैसे कि हमें पता है कि जो इंडिया की इनिंग्स थी उसमें वो 430 पे 3 आउट थे। एंड उसके बाद जो इंग्लैंड ने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल ब्रिलियंट था क्योंकि मतलब जिस तरीके से उनके बॉलर्स पिटे थे तो उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। और आई थिंक इंडिया के जो बॉटम ऑर्डर है बस क्या बोल सकता हूँ, अजीब सा था। आई मीन टू लूज 7 विकेट्स एट 41 रन। बट देन उसके बाद हमने देखा ओली पोप ने सेंचुरी मारा और हैरी ब्रूक जिनको बहुत सारे चांस मिले थे लेकिन फिर भी उन्होंने 99 रन बनाए। और इंग्लैंड का माइंडसेट था अग्रेसिव बट सिचुएशनल, मतलब उन्होंने दिमाग लगा के बेसबॉल खेला ना कि बस बॉल उड़ाया और अनथिंकेबल क्रिकेट खेला। और क्रेडिट टू इंग्लैंड बिकॉज द मैच फायर विद कंपोजर एंड टेम्पो विद टैक्टिक्स, मतलब उनके टैक्टिक्स ऑन पॉइंट थे एंड they played according to situation and they matched fire with a lot of composure. So if we move to segment number 4, sorry. So if we move to segment 4, Vasil, can you please tell us day 4 drama? गाइस चले अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट। तो गाइस चले अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट 4 की तरफ। एंड सेगमेंट 4 इज नोन एज अ ड्रामा एंड इंडिया लूज कंट्रोल ऑफ दैट डे। Like despite a good second inning score of 364, India lost grip. Like KL Lahore scored 137, a vintage knock and a fielding error from Jaiswal and others allowing England ब्रीथिंग रूम। और आपको पता है इंडिया की फील्डिंग कैसी रहेगी लास्ट ईयर, यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत सारे कैचेस छोड़े और करुण नैनवी ने भी बहुत सारे कैचेस छोड़े और जाडेजा ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं करी थी।
और बुमराह ने भी अच्छी फील्डिंग नहीं की थी। तो इंडिया लेड ऑफ 370 प्लस फेल्ट इनफ बस अंटिल डकेट हैपेंड। आपको पता है डकेट ने क्या सेंचुरी बनाई थी डे 5 में। तो डे 4 व्हाट अ वेरी बिग ड्रामा ऑफ, जैसा कि आपको पता है इंग्लैंड की इंडिया की बैटिंग रही। इंडिया ने मतलब के सेकंड इनिंग्स की बात करें तो केएल राहुल ने विंटेज इनिंग्स खेली और ऋषभ पंत हैव वेरी इनक्रेडिबल इन अबाउट 2 innings. He scored 118 runs in second innings or a little bit of support of Sai Sudarshan, and India possesses a total of 364 and posting a title of 371. So अगर आप बात करें डे 5 की इंग्लैंड की, तो रैन बताएं क्या हुआ। सो अगर हम बात करें डे 5 की, तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल डेज इन द टेस्ट मैच हिस्ट्री। अभी जो रीसेंट टेस्ट मैच जो है, अभी रिसेंट में हमने बहुत सारे अच्छे टेस्ट मैच देखे, जैसे WTC फाइनल और ये अब पहला मैच ऑफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। जो इंग्लैंड ने अपने ओपनिंग मतलब पेयर में 188 मार दिया, मतलब ये इनक्रेडिबल था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और ऐसे बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने 188 मार दिया। मुझे पता है फ्लैट फ्लैट ट्रैक था, लेकिन अंडर प्रेशर ये बहुत अच्छी इनिंग्स थी। जैक क्रॉली ने 65 बनाया, जो एक अच्छी इनिंग्स थी ओपनिंग में, और बेन डकेट वाज द हीरो विद 149। और मैं ये मानता हूँ कि जो अभी इंग्लैंड के जो सर्किट है ना, सारे फॉर्मेट्स, T20 ले लो, वनडे ले लो, टेस्ट ले लो, तो बेन डकेट उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैट्समैन है, क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर मतलब वही रन्स बना रहा है और वही अच्छे इंटेंट से और स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। सो बेन डकेट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लेयर फॉर इंग्लैंड, और ही दे हैव टू लुक आउट फॉर बेन डकेट। एंड देन हमने देखा कि Joe Root finished the innings like a cool and calm veteran, and Ben Stokes as the captain scored 33, and James Jamie Smith 44 of 55 with four fours, and he finished the match with a six. तो ये एक बहुत ही cool calm रन चेस था, और जो लास्ट बॉल पे जेमी स्मिथ ने सिक्स मारा, तो इट जस्ट समड अप द एंटायर चेस फॉर इंग्लैंड। सो आई थिंक ये एक बहुत ही कन्विंसिंग और एक बहुत स्टेटमेंट विन था, बट यू नेवर नो, क्योंकि 5 मैच टेस्ट सीरीज है तो कुछ भी हो सकता है। Key moment: Ben Stokes faked a injury which baited India to waste a review, and fans called it 4D captaincy. Wow. So, England's 373 for 5 is one of the highest successful fourth inning chases in England, क्योंकि आपको obviously हमें बताया वहाँ पर जो ट्रैक्स होते हैं वो इतना आसान नहीं होता बैटिंग के लिए, जिस तरीके से हमने कल देखा, क्योंकि बहुत आसान था कल, मुझे लग रहा था। एंड इंडिया नाउ होल्ड अ रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग 5 सेंचुरी एंड स्टिल लूजिंग अ टेस्ट मैच। सो ये बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था कि उन्होंने 5 सेंचुरी मारे, और उसमें ऋषभ पंत ने तो 2 सेंचुरीज मारी थी, बट इन द एंड दे स्टिल लॉस्ट द टेस्ट मैच। सो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है, और हमने देखा कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग भी मतलब ऑन पेपर अच्छी लग रही थी, रैन रुको लेकिन रुको रुको ऑन द रुको फील्ड इतनी अच्छी नहीं थी। रैन सेगमेंट 5 चल रहा है ना। हाँ 5 है। चलो हो गया। हाँ हो गया। सो लेट्स मूव टू सेगमेंट 6, फासर अली। सो प्लीज। तो गाइस चले हम अब बढ़ते हैं सेगमेंट 6 की तरफ, जो है व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया। लाइक अगर उनकी फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि दे ड्रॉप 6 कैचेस, एंड another factor is of bowling support. Like apart from movement, percent attack looked flat. And if we talk about captaincy, Gill praised for intent but lacked bit under pressure. So it was not a good captaincy by him. So guys, ये कुछ फैक्टर्स इसकी वजह से एज अ रिजल्ट इंग्लैंड हैव वॉन द मैचेस। इट्स देयर फर्स्ट मैच। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट 7 की तरफ। Tactical genius or luck, England's plan. So it was a mixed pace with aggression. Obviously हमने देखा कि इंग्लैंड ने फर्स्ट डे में स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया विद बोथ बॉल एंड बैट वाज इनक्रेडिबल। एंड ब्राइडन कार्स एंड जॉश टंग स्ट्राइक्स वर अंडर द रेडार, क्योंकि हमने देखा कि ब्राइडन कार्स और जॉश टंग मतलब उनके स्टार्ट में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बट इन द एंड दे डिड अ ग्रेट कमबैक टू डिसमेंटल इंडिया। एंड बेन स्टोक्स लीडरशिप इज प्रेज्ड ग्लोबली, क्योंकि आई थिंक जो इस मैच का डिफरिंग पॉइंट था वो था स्टोक्स की कैप्टनसी और गिल की कैप्टनसी। गिल मतलब दिख रहा था कि वो एक नया कैप्टन है और उसका फर्स्ट मैच है एज अ कैप्टन, क्योंकि उसकी कैप्टनसी मुझे लगता नहीं है कि इतनी सही थी।
क्योंकि उसने अपने बहुत सारे स्ट्राइक बॉलर्स को कम ओवर दिए, कुछ को ज़्यादा दिए। बट बेन स्टोक्स की अगर कैप्टनसी देखें तो उनकी कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट, और बेन स्टोक्स की बॉलिंग भी एक बहुत अच्छी थी इस मैच में। सो बेन स्टोक्स कैप्टनसी वाज द वन ऑफ द बिग रीजन व्हाई इंग्लैंड वॉन दिस मैच। अच्छा अच्छा सो रैन सही। सेगमेंट नंबर 8। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट 8 की तरफ, जो है फैन रिएक्शन है सोशल मीडिया बस। तो गाइस जैसे कि आपको पता है क्रिकेट इजंट जस्ट प्लेड ऑन द फील्ड, इट्स प्लेड ऑन मीम्स, रील्स एंड ट्विटर फेयर्स टू। आफ्टर Jaiswal drop catches, memes flooded social media like one viral post says इसको बॉल देख के बॉल की स्पीड का अंदाजा नहीं लगता एंड स्टोक्स was hailed as a chase grandmaster especially for that review but paid drama and England fans baseball 3.0 saying this was the most balanced version yet and the Indian fans were divided like praising Kyle Raul and Pan but questioning his field placement and bowling rotation. So it was a very big factor for the reaction of the Indian team, like उनकी कैप्टनसी बैलेंस नहीं थी, वो सही तरह ओवर्स नहीं दे पाए थे एंड इज क्रिकेट बिकमिंग अ माइंड गेम एज मच एज अ स्किल गेम डिड इंग्लैंड विद द मेंटल बैटल टू। सो ये कमेंट में आप इसका आंसर बताएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट 9 की तरफ। फैन बताएं। तो गाइज आज का जो हमारा सेगमेंट 9 है वो है लेगेसी वॉच। व्हाट डज दिस टेस्ट मीन इन द लॉन्ग टर्म फॉर्मेट? क्योंकि समटाइम्स वन टेस्ट कैन रीशेप करियर एंड लेगेसी फॉर इंग्लैंड। बेन डकेट, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है और वो इंग्लैंड की टीम में बाय चांस आए हैं और उनको मौके मौके मिल रहे हैं अभी। बट आई थिंक इस इनिंग्स के बाद उनका जो पोजीशन है वो आई थिंक अब फिक्स्ड हो गया, तो आई डोंट थिंक उनकी पोजीशन को ले रहा है। बेन स्टोक्स मतलब टेक्टिकली वन ऑफ द मोस्ट शार्प कैप्टन बन रहे हैं, और जो WTC की न्यू साइकिल है उसमें बेन स्टोक्स वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बन सकते हैं अलॉन्ग साइड पैट कमिंस वगैरह एंड टेम्बा बावूमा। सो बेन स्टोक्स की कैप्टनसी भी इज वन टू वॉच आउट फॉर। And England's test team is not only aggressive now, but it's also playing very smartly due to the captaincy of Ben Stokes and the aggression and aggressive mindset of Brandon McCullum as their captain. So, and for India, this is for Shubman Gill. It means it was a great start for him as a captain with the bat, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रेशर सोक अप नहीं किया, लेकिन जब फील्ड पे उनकी कैप्टनसी करनी थी तो उनकी कैप्टनसी कुछ खास लग नहीं रही थी। बट ऑब्वियसली फर्स्ट टेस्ट मैच था, एज अ कैप्टन इज अ यंग कैप्टन, सो हम उसको ज़्यादा चांस दे सकते हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड बट पीपल आर क्वेश्चनिंग कि इज ही रेडी टू लीड इन इंग्लैंड टफ कंडीशंस, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड का जो सीरीज़ होता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीरीज़ होता है, तो वो न्यू कैप्टन है तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। एंड लोगों को लग रहा है एंड पीपल आर सेइंग ऋषभ पंट्स कमबैक इज नाउ कंप्लीट बिकॉज 2 innings ऑफ एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। तो इंडिया फास्ट बॉलिंग डेप्थ लुक बियॉन्ड बुमराह इंडिया फास्ट बॉलिंग डेप्थ बियॉन्ड बुमराह लुक्स वेरी शेकी, क्योंकि हमने देखा सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जी जो मेन बॉलर्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और जो मतलब इनका जो IPL फॉर्म था वो टेस्ट में नहीं चल पाया। और शार्दुल ठाकुर को तो मुझे समझ भी नहीं आया उन्होंने क्यों खिलाया, क्योंकि ना तो उसको बैटिंग मिली ना तो उसको बॉलिंग मिली। इससे अच्छा अगर उनको बैटिंग चाहिए था तो वो नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिला सकते थे, जो ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता है और आपको ओवर्स भी दे सकता है डेथ। सो आई डोंट थिंक ये एक अच्छी टीम कॉम्पोजिशन थी बाय इंडिया। तो गाइस एंड चले अब बढ़ते हैं सेगमेंट 10 की तरफ, जो है ऋषभ पंत कमबैक लायन। जैसा कि आपको पता है व्हेन पंत प्लेज द पिच इजंट अ प्लेस, इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड and after a long injury break Pant smashed 118 and smashed 134 and 180 in a classic counter attacking mode and his footwork against pace and spin were electric and fielded well too. He was sharp and confident and expert also said that this was vintage Pant and the best wicketkeeper batsman in world cricket right now and India lost the match but Pant won hard against। तो चलेगा सब हम बढ़ते हैं अपने 11 सेगमेंट की तरफ, जो है प्रसिद्ध कृष्ण द अनसंग हीरो। प्रसिद्ध कृष्णा द अनसंग हीरो। लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे ऋषभ प्रसिद्ध कृष्णा को, बट आई ऑनेस्टली थॉट कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। ऑब्वियसली इफ यू सी दूसरे बॉलर्स की बेकार तरीन परफॉर्मेंस, तो प्रसिद्ध कृष्णा पिक्ड अप अर्ली विकेट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग्स ऑल्सो, और जो सेकंड इनिंग्स था उसमें तो कोई विकेट ले ही नहीं पा रहा था, सबके सभी इतने घटिया बॉलिंग करा के जा रहे थे। सो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा के जो विकेट्स थे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा था, उसने रन खाए, बट it's better to be 2 for 70 in your 14 overs than for 60 in your 14 overs. So
आई थॉट कि इतना बुरा नहीं था फ्रॉम प्रसिद्ध कृष्णा, बट यू नो ही हैज़ टू डू अ लॉट मोर बेटर, बिकॉज अगर आप स्ट्राइक बॉलर हो सीरीज़ के तो आप ऐसा नहीं खेल सकते, यू हैव टू डू अ लॉट मोर बेटर। और इंडिया के पास ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर हैं जो उसकी जगह आ सकते हैं, जैसे अर्शदीप है और हर्षित राणा है। आई थिंक अर्शदीप को नेक्स्ट मैच में आना चाहिए क्योंकि वो न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छा बॉलर है एंड वो इंग्लैंड की कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं। एंड सेगमेंट तो नंबर गाइस चलिए सेगमेंट 12 की तरफ बढ़ते हैं, वो है फील्डिंग द कॉस्टली फैक्टर। And India has dropped 6 catches and Key once ducked it on 22 and Root early and Brook also. And Jasmine alone dropped 2 sitters and England took all their chances. Guys, बोलो you know, बोलो बोलो। Kale was also bowled by Brendan Cast. So it was a very crucial moment and a turning point. And the teams dropping more than 4 catches in a test lose 72% of the time in the last 5 years. And the fielding isn't a flashy, but it wins test matches. And it is a मतलब, game changing if we have good fielding, so we can win any game. So let's move to our 13th segment, that is bowling breakdown and India's versus England. Okay, so if we talk about the bowling breakdown between India and England, बुमराह वाज ही वाज लीथल इन द बर्स्ट, मतलब उसने फर्स्ट इनिंग में ग्रेट बॉलिंग कराई, लेकिन एक हद तक वो बॉलिंग करा सकता है। अगर आपके 60 ओवर बॉलिंग कराए तो आप 30 ओवर बुमराह से तो नहीं करा सकते ना। ओके, तो बुमराह की बात करें तो वो फर्स्ट डे में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था एंड मतलब, लेकिन आप 60 में से 30 ओवर्स तो बुमराह को नहीं दे सकते ना, मतलब आपको खुद समझना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, वो भी एक हद तक अच्छी बॉलिंग कराएगा। मतलब 30 ओवर्स अगर आप बुमराह से कराओगे तो वो 30 विकेट थोड़ी लेके जाएगा। आपको ये बात भी तो समझना पड़ेगा कि आपको दूसरे बॉलर्स पे भी डिपेंडेंसी लाना पड़ेगा, आप सिर्फ बुमराह पे थोड़ी कर सकते हो। एक दिन बुमराह रिटायर हो गए तो मुझे नहीं पता इंडिया टीम का क्या होगा। और अगर जडेजा की बात करें तो आई थिंक ही वाज पैथेटिक इन दिस टेस्ट मैच। उसने कुछ भी नहीं किया, ना तो बॉल से किया ना बैट से किया। आई थॉट जडेजा का पिक बहुत ही घटिया पिक था क्योंकि उसने आईपीएल में भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और वो बहुत ही बुरा लग रहा था। उससे अच्छा ऑप्शन वॉशिंगटन सुंदर था और and he was not really effective in this test match with the ball and bat. And अगर आप शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो शार्दुल ठाकुर का तो मुझे सिलेक्शन समझ ही नहीं आया क्योंकि अगर उसे 7 डाउन पे बैट कराना है और फिर आपको उसके फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 6 ओवर मिले थे शार्दुल ठाकुर को, जिसमें उन्होंने 38 रन दिए थे और 2 विकेट आउट थे, मतलब 0 विकेट लिए थे उन्होंने। तो ये एक हॉरेंडस परफॉर्मेंस था। और सेकंड इनिंग्स में भी अगर आप दोनों इनिंग्स में शार्दुल ठाकुर के रन मिलाए तो वो 10 रन थे और शार्दुल ठाकुर मतलब ही वाज नॉट दैट गुड। एंड प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो आई मीन वो जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में इतनी अच्छी बॉलिंग कराई थी, उन्होंने इस दफ़ा इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। और यू नो वो आईपीएल में पर्वर कैप विनर थे। लेकिन इंडिया का मसला यही है कि यू नो वो आईपीएल से ला रहे हैं टी टेस्ट प्लेयर्स और उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे नहीं देख रहे हैं, जो उनके डोमेस्टिक ए लेवल मतलब वन मतलब जो ये जो लीग्स होते हैं वगैरह, तो उसमें नहीं देख रहे परफॉर्मेंस। तो आई थिंक यू नो दे गॉट सम ब्रेक थ्रूज बट कंसिस्टेंसी में लैकिंग कर रहे थे और वो रन्स भी बहुत खा रहे थे। सो आई डोंट थिंक इट वाज दैट गुड बॉलिंग फ्रॉम इंडिया। एंड नाउ लेट्स मूव टू इंग्लैंड। तो guys, अगर इंग्लैंड की बात करें तो जैसे का बोलते ब्रेंडन कास हिट द डेक हार्ड एंड ही क्रिएटेड रिवर्स स्विंग। जैसे कि आपको पता है केएल राहुल एक बोझ बनते जा रहा था इंग्लैंड में, वो अच्छी बैटिंग कर रहा था एंड देयर इज नो पावर दैट कैन स्टॉप द केएल राहुल in that innings. But Brandon Cast was the one who bowled KL Rahul and it was a turning point. And जोश टंग की बात करें तो उसका डेब्यू इतना खास नहीं रहा, जो कि उसने 3 से 4 विकेट्स दी थी पहली इनिंग्स में, लेकिन जोश टंग को रन भी पड़े थे। ऐसा को जायसवाल ने भी उसको रन करे थे और केएल राहुल ने भी, ऋषभ पंत ने भी और साथ ही साथ साई सुदर्शन ने भी उसको थोड़ा बहुत हिट किया था। गाइस अगर हम बात करें दूसरे बॉलर्स की जो थे बेन स्टोक्स और जो रूट और उनका जो वो है क्या कहते हैं, हाँ जोश टंग और बेन स्टोक्स की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। जैसे कि आपको पता है इवन तो टेस्ट कॉर्स प्रॉब्लम, उनकी स्विंग भी बहुत हो रही थी और नए बॉल के साथ उन्होंने बॉलिंग करी थी तो उनकी स्ट्रेटेजी काम करी। उन्होंने रिवर्स स्विंग डाली, आउट स्विंग डाली और उन्होंने बहुत बहुत अहम विकेट ली। जैसे कि आपको पता है ब्रेंडन कास ने दूसरी इनिंग्स में जायसवाल की भी विकेट ली और बेन स्टोक्स ने साई सुदर्शन की भी ली और उनका जो शोएब बाशिर था उसने ऋषभ पंत की विकेट ली, लेकिन जो 118 में बना चुका था। और उनका जो क्रिस वोक्स बॉलर था वो मेरे ख्याल से इट वाज अ वेरी वन फेलियर ऑफ दिस मैच, क्योंकि उसने कोई इतनी अहम विकेट्स नहीं ली और सारा जो प्रेशर था वो ब्रेंडन कास बेन स्टोक्स के ऊपर था।
तो गाइस मेरे ख्याल से इट वाज अ वेरी बैड बॉलिंग एंड अ बैलेंस बॉलिंग बाय इंग्लैंड। और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की तो वो है कमेंट्री एंड क्राउड द थ्रेट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो जैसे कि आपको बात हाँ करें हेडिंगले क्राउड वाज वेरी इलेक्ट्रिक एंड स्पेशली ऑन डे 5 English fans chanted ban his boss and after every Stokes move Indian fans showed up in numbers to creating a sea of tricolor and commentators like Nasir Hussain, Harsha Bhagole and Kevin Peterson added drama with deep analysis and this wasn't just a match, it was a cricket theater। एंड सो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। तो गाइस चले अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ नोडल लीज दैट इज प्रेडिक्शन एंड व्हाट विल हैपन इन टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्रेडिक्शन बता देता उसके बाद रैन आपको बताएंगे कि जो नेक्स्ट मैचेस में क्या होने वाला है। और प्रेडिक्शन की बात करें तो वो इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्गर expect a Pan master class again and don't be surprised if ready plates। आपको पता है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि जो जो नीतीश रेड्डी और अर्शदीप पे डिजर्व इन इंडिया टीम। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में वो जरूर होंगे और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो आप बता दें प्रेडिक्शन। I believe next match में India can also come back stronger if they make right combinations and bring right players जैसे कि अर्शदीप और कुलदीप यादव वगैरह। तो कुलदीप यादव और इन लोगों को ले आए तो आई थिंक इनकी टीम ज़्यादा अफेक्टिव बन सकती है। सो या I think India will come back stronger inshallah and we will see a great Yeah. series। So guys, I hope you like the video। तो guys इसी बात में वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। That's it for today video। तो अल्लाह हाफिज।